नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली की सीएम का शपथ ग्रहण, आतिशी के साथ आज कैबिनेट मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति मुर्मू ने आप नेता आतिशी को दिल्ली सीएम किया नियुक्त। पीएम मोदी के बाद जम्मू दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू में चुनावी रैलियां। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में 5 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। परीक्षा के दौरान 5 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। झारखंड सरकार ने नकल रोकने के लिए उठाया सख्त कदम। 21 से 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की राजनीतिक फलक पर आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और इसके बाद राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की नेता आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आतिशी आज 5 कैबिनेट मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली के राजनिवास में आयोजित किया गया है। इससे पहले आतिशी ने एलजी से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मंत्री आतिशी को उनके स्थान पर अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था। केजरीवाल के प्रस्ताव को आप विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। आतिशी पार्टी और सरकार का प्रमुख चेहरा हैं। वह वित्त, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों का कार्यभार संभालती रही हैं। वहीं आज आप नेता आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री का यह पहला पड़ाव डेलावेयर में विल्मिंगटन होगा, जो राष्ट्रपति बाइडेन का गृह नगर है। वहीं पर 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। विल्मिंगटन से प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। यहाँ वे समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। वे 22 तारीख को भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। भारत 2025 में अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री हाल ही में रूस और यूक्रेन का दौरा किया था। वहीं अब पीएम मोदी 9वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की राजौरी और पुंछ में आज चुनावी रैलियां हुई हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह राजौरी, उसके बाद थन्ना मंडी और फिर सुरनकोट और बाद में पुंछ जाएंगे। और अमित शाह ने अपने जम्मू दौरे के दौरान देश की जनता को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं उनके दौरे के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की गई और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा सिगरा थाने में दर्ज किया गया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय, दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर गलत बयानबाजी कर उनकी भावनाओं को आहत किया है और देश की एकता अखंडता को प्रभावित किया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा जिलाध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सिगरा थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष को तहरीर दी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में देश की छवि खराब की है, सिख समुदाय, दलित और पिछड़ों के आरक्षण पर गलत बयानबाजी की है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका मतलब विद्रोह के लिए भड़काना है। अगर वह आरोप साबित हो पाया तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। झारखंड की सरकार ने आगामी जनरल परीक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में परीक्षा के दौरान संभावित धोखाधड़ी और चीटिंग से निपटने के लिए आज शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हेमंत सरकार का कहना है कि यह कदम विद्यार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की मदद न मिल सके। झारखंड सरकार के इस फैसले से पूरे राज्य में 5 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।
झारखंड की सरकार ने आगामी जनरल परीक्षा के मद्देनजर 2 दिन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक इंटरनेट को पूरी तरह से रोक दिया है। इस दौरान पूरे राज्य में 5 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। हालांकि इससे ऑनलाइन काम करने वालों के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। और वहीं झारखंड में 2 दिन के लिए 5 घंटे के लिए इंटरनेट बंद होने के हेमंत सरकार के फैसले पर बवाल मच गया है। विपक्ष में सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। नेताओं का कहना है कि झारखंड में 2 दिन इंटरनेट बंद करने के तुगलकी फरमान से हेमंत सरकार ने एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो में कांग्रेस का भूत घुस गया है, इसलिए ये गठबंधन सरकार झारखंड में बार बार अघोषित आपातकाल लागू करने का प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की झारखंड की सरकार 21 और 22 इंटरनेट की सेवाएं बंद करने की घोषणा, लोकतंत्र पर प्रहार करने वाली सरकार, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने वाली सरकार और जिसके गोद में बैठ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है कांग्रेस, उनके द्वारा ही तो आपातकाल लाया गया था। इससे निंदनीय काम कुछ नहीं हो सकता है। यह लोकतंत्र की हत्या को झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और शैलजा को अपशब्दों का सामना करना पड़ा है। खट्टर ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया, यह कहते हुए कि यदि वे बीजेपी में आती हैं तो वे स्वागत के लिए तैयार हैं। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में इतनी उथल पुथल है कि सीएम पद के लिए कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में बाप बेटे की लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों अपनी दावेदारी जता रहे हैं और इसके चलते पार्टी को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है और वो घर बैठी हैं। खट्टर ने दावा किया कि एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि वे क्या करें और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि कई नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है कि क्या शैलजा बीजेपी में शामिल होने का ऑफर स्वीकार करती हैं या नहीं। पहली बात तो ये कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास को, तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। हमारी कांग्रेस ये कर चुकी है। अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला ही कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती हुई एक पहचान है। दूसरा, उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। वो अगला पेशा है। बापू बेटे के बाहर भी जो नेता हैं, उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न करे तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस भक्त को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। गुजरात में आज एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना टल गई है। दरअसल सूरत के पास वडोदरा डिवीजन के तहत अपलाइन रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई है और कुछ अज्ञात लोगों ने पटरी की फिश प्लेट और चाबियां खोल दी थी, जिससे कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। पश्चिमी रेलवे वडोदरा डिवीजन ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने अपलाइन ट्रैक से फिश प्लेट और कुछ चाबियां खोलकर किम रेलवे स्टेशन के पास रख दी थी। इससे ट्रेन की आवाजाही को रोकना पड़ा। हालांकि जरूरी इंतजाम और जांच के बाद जरूर ही लाइन पर सेवाएं
जल्दी शुरू कर दी गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि रेल दुर्घटनाएं कराने का कोई भी साजिश लंबे समय तक नहीं चल सकेगी। सरकार देश भर के 1,10,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए जल्द एक योजना लाएगी और यह बयान हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं को लेकर आया था। उनमें से अधिकतर मामलों में रेलवे पटरियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कुछ मामलों में पटरियों पर गैस सिलेंडर जैसे अवरोधक रखे गए थे, जबकि अन्य में तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने की साजिशें नजर आई थी। वहीं आज फिर रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ हुई, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को लेकर अहम खबर सामने आई है। उन्हें हाईकोर्ट की ओर से राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने धर्मसोत को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व मंत्री धर्मसोत वन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में नाभा जेल में बंद है। धर्मसोत ने हाईकोर्ट में उक्त दोनों मामलों में गिरफ्तारी को अवैध बताया और याचिका दायर की थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में तो हाईकोर्ट ने उन्हें तकनीकी आधार पर जमानत दे दी है, लेकिन वन घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि 6 फरवरी 2023 को धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और धर्मसोत ने मोहाली कोर्ट में रेगुलर बेल की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 6 जून 2022 को वन घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल धर्मसोत को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने वन घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सही बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।